सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। किसके लिए कौन सी लाइन थी आप लोग को समझ में आ गई? कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, वहीं पहुंचा होगा। कि खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। मैं इंतजार करूं, मैं तुझसे प्यार करूं, हाँ पर कैसे इजहार करूं। झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया बंदा मैं सीधा। ऑलराइट, तो वादे बहुत जबरदस्त हो रहे हैं लेफ्ट राइट सेंटर से। आप लोग को ज्यादा मगज में वो सब सीरियसली लेना नहीं चाहिए, ऐसे मैंने पिछले वाले वीडियो में बोला था। तो आज की वीडियो में क्या, आज का वीडियो इज ऑल अबाउट ईवीएम्स और ईवीएम्स। इफ यू आर अ फर्स्ट टाइम वोटर तो ये वाला देख लो, आपको मजा आएगा। सो ये है मैड इंडिया मूवमेंट, मैं हूं केतन सिंह। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, लेट मी बिगिन। ईवीएम्स के बारे में तोड़ ताड़ के बताऊंगा कि आया किधर से है, हमारे पास किसने बनाया, किसने इसकी नींव रखी यहाँ पर पहली बार, कैसे कैसे और क्या होता क्या है उसमें। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए ना मैंने एक वीडियो किया, ट्रेनिंग वीडियो फॉर पीपल हु वांट टू गेट ट्रेन्ड, जो बूथ में काम करेंगे। दे शुड नो एग्जैक्टली किस तरह से वो काम करता है। तो मैंने देखा आ गया, किसी ने मुझसे शेयर किया कि केतन तेरा वो ईसी का वीडियो देखा, बहुत अच्छा लगा। तो मैं भी गया देखने के लिए, एक्साइट हो गई कि वाह मैंने वीडियो किया है। तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ। नमस्कार, आप सभी ट्रेनीज का स्वागत है। भारतीय चुनावों की पूर्ण प्रक्रिया से मैं आपका परिचय करवाऊंगा। न आए, अब रिजल्ट बटन को दबाइए और तब तक इंतजार कीजिए जब तक एंड। अब सीयू पे उम्मीदवार सेट हो गए हैं, ठीक ऐसे ही। तो इसका मतलब है कि आपने बीयू को कनेक्टर से ठीक से 53 मिनट्स का वीडियो मुझसे खुद की शक्ल नहीं देखी गई, खुद की आवाज बर्दाश्त नहीं। तो मैंने क्या किया कि यार सोचा खुद ही एक हंसते खेलते, जैसे मैड इंडिया मूवमेंट पे हम लोग बात करते हैं, वैसे ईवीएम्स के बारे में आपको बताऊं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ईवीएम जो था ओरिजिनली किसने बनाया था। इट वाज बाय गिलेस्पी एंड जेकब मायर इन 1898, जब ये न्यूयॉर्क में डिस्प्ले पे लाया गया कि देखिए हमने क्या बनाया है। बना लिया था इसे 1892 के आसपास, जहां पर इसकी डेमोन्स्ट्रेशन किया गया था, क्या है क्या नहीं, बट पब्लिकली उसको लोगों के लिए एग्जीबिशन की तरह 1898 में रखा गया। लेकिन उससे हम लोग को क्या करना है, हम लोग किधर कब आए ना। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में काम करते थे एक भाई साहब जिनका नाम है मिस्टर सुजाता रंगराजन। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में काम करने वाले आदमी, और इनका साथ एक और काम करने वाला आदमी था टी.एन. स्वामी। टी.एन. स्वामी और सुजाता रंगराजन ने ये मतलब इनके सुपरविजन में द डिजाइन एंड प्रोडक्शन हैपेंड विद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसको सबसे पहली बार यूज किया गया 1982 में। केरला का ये एक जगह है, नॉर्थ फॉरवर्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी, उधर बाई इलेक्शंस चलता। बाई इलेक्शंस के इसे ट्रायल के लिए वो लोग ने यूज किया, क्योंकि शांत जगह है पर और यहाँ पे इलेक्शन बड़े शांति से होते हैं, फेयरली होते हैं, हमेशा से होता है। तो यहाँ पर एक ट्रायल करते हैं, तो बाई इलेक्शन में उसको यूज कर लिया गया। ना 1989 में पहली बार इसको पूरी तरह से ट्रायल पे लाने की कोशिश की गई इन अ प्रॉपर इलेक्शन, नॉट इन बाय। अच्छा एक सेकेंड, बाय इलेक्शंस और इलेक्शंस का मतलब आपको मालूम है ना? नहीं मालूम है कि नहीं मालूम है? नहीं मालूम है तो पहली बार इसको प्रॉपर इलेक्शन में यूज किया गया इन द ईयर 1989। कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ राजस्थान, कुछ इन एमपी, कुछ इन दिल्ली, ऐसे जगहों पे इसको ट्रायल रन किया गया। तो ट्रायल रन देखने के बाद इन लोगों को पता चला कि मतलब काम तो करता है, सबके अंदर का करण जौहर बाहर आया। ओह माय गॉड, दिस इज सच अ नाइस थिंग, लाइक आई जस्ट लाइक टू सी द बटन्स, मुझे दबाने में मजा आ जाता है। आई डोंट नो व्हाई डिड आई यूज करण जौहर, ऐसे ही करने का मन कर रहा था तो मैंने, कोई कनेक्शन नहीं था। बट एनीवेज मूविंग ऑन, 1999 में प्रॉपर इलेक्शंस में इसको यूज किया गया इन द स्टेट ऑफ गोवा, ओनली गोवा, जहां पर पूरे स्टेट में इन्होंने ईवीएम का इस्तेमाल किया, पूरा इलेक्शन विद द ईवीएम। नाउ 1999 में ये देखने के बाद इसी ने बोला यार पूरा स्टेट का इलेक्शन इतना स्मूथली निकल गया ईवीएम के साथ, तो इसको आप
भारतवर्ष में फैलाया जाए। 2003 में जितने इलेक्शंस हुए, ये सारे इलेक्शंस चलाए गए, मतलब जो भी लोकल बॉडी इलेक्शंस होते हैं, जो भी अदर इलेक्शन जो होते हैं, ये सब कुछ जो हुए स्टेट इलेक्शंस ऑल्सो ईवीएम के बेसिस पे हुए। तो आया 2004 जहां पर लोकसभा इलेक्शंस में पूरी तरह से ईवीएम को यूज किया गया। नाउ जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं मैं उनको बता दूं ईवीएम में होता क्या क्या है, ये जरा ध्यान से सुनना, आप लोगों को समझ में आएगी। और मेरी बात अगर आपके हृदय तक पहुंचे तो तालियों से सूचित करिएगा कि ईवीएम जो होता है उसमें 3 यूनिट्स होते हैं, ठीक है। पहला यूनिट होता है बैलेटिंग यूनिट, जिसमें बटन्स होते हैं और आप वो बटन दबाते हो। दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट, जो उस वोटिंग बूथ में ना जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है उसके पास होता है। आप जाओगे वो बैलेटिंग यूनिट के ऊपर ऐसे घुस दो, छुप के जाना है, और तो उसमें ना आपके पास है ना सारे फ्लेवर्स होते हैं। उसमें आपको चोको एलिमेंट भी दिखाई देगा, उसमें आपको स्ट्रॉबेरी दिखाई देगा, टेंडर कोकोनट दिखाई देगा, मतलब समझ लो सब ऑप्शन है। बस ये नहीं कर सकते हो भैया टेस्ट करा दो, ऐसा नहीं होता उसमें। सो बेसिकली आपका जो फेवरेट फ्लेवर है, आप वो फ्लेवर पे उंगली ऐसे दबा दो, वो फ्लेवर आपका हो गया ना। एक बार आप करोगे ना तो मशीन लॉक हो जाती है। एक वोट गया, द मशीन इज लॉक। अब उसको अनलॉक अगले वोट के लिए करने का काम है जो बाहर प्रिसाइडिंग ऑफिसर बैठता है उसका। प्रिसाइडिंग ऑफिसर वो आपके जाने के बाद उसको अनलॉक करता है अपने कंट्रोल यूनिट के बेसिस पे, और उसके बाद अगले वोटर के लिए फिर से मशीन अनलॉक्ड है, ही कम, ही प्रेस एनी वन बटन, कोई भी एक बटन दबाया, द मशीन टेक्स दैट इनटू अकाउंट और मशीन लॉक हो जाती है। देन नथिंग, तुम उसमें घुसेड़ दो, कुछ भी करो, कुछ ना हो पाएगा ना। ये बात सच है कि उसको टैंपर किया जा सकता है। ईवीएम एक सिक्योर जगह पे होती है, उसको टैंपर करने का काम ऐसा मूंगफली खाने जैसा नहीं कि मतलब हाँ हो गया है। एक सैयद शुजा नाम के आदमी थे, उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि गोपीनाथ मुंडे का जो एक्सीडेंट हुआ था वो एक्चुअली एक साजिश थी, और उनको एक्चुअली मारा गया था बिकॉज वो पोल खोलने वाले थे। किस तरह से भाजपा ने पूरा का पूरा ईवीएम को हैक किया था एंड एवरीथिंग, व्हिच इज बुलशिट। सुब्रमण्यम स्वामी जी के एक अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने इन द ईयर 2013 अराउंड अक्टूबर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको ईवीएम के साथ वीवीपैट, ये एक डिवाइस होता है, वो लगाना पड़ेगा। वीवीपैट बेसिकली क्या होता है, वोटर वेरिफाइबल प्रिंट ऑडिट ट्रेट। बेसिकली आप जाओगे बैलेटिंग यूनिट पे से बटन दबाओगे तो वहां पर एक डब्बा पड़ा होता है जिसके अंदर ऐसे बंद रहता है, ऐसा कांच होता है, और उसके अंदर से ना एक से पर्चा ऐसे रोल होके आता है। पर्चे पे लिखा होता है आपने जिसको भी वोट किया है उसका नाम, उसके पार्टी का सिंबल और उसका सीरियल नंबर, ताकि आपको पता चले जो मैंने वोट किया है बराबर गया। तो वीवीपैट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बिकॉज अगर वाकई में ऐसी कोई टैंपरिंग हो रही है देन द वोटर शुड एक्चुअली नो कि जो मैंने बटन दबाया था वो बटन बिल्कुल सही जगह पे जहां मैंने इंटेंड किया है वहीं पहुंचा है। वीवीपैट को ट्रायल में रखा गया था इन द ईयर 2011, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि बाय 2019 एवरी फ्रिकिंग बैलेटिंग यूनिट एंड द कंट्रोल यूनिट शुड हैव अ वीवीपैट अटैच, ताकि जो भी वोट दे रहा है वो खुद निश्चिंत होकर सुनिश्चित कर ले कि भाई मैंने वोट इसी को दिया। ये बेसिक मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया कि एग्जैक्टली काम कैसे करता है। और अगर आपको बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, अगर बात समझ में नहीं आई है तुम जाके नागिन देखो या किसी नाक से पकड़ के दसवा लो अपने मुंह पे। इतना आसानी से मैंने बताया, वरना जाओ मेरा 53 मिनट वाला वीडियो देखो, कसम से ऐसी नींद आएगी ना रात को, आप भी बोलोगे कि इतना इससे अच्छा जहर खिला देते। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर इन्होंने ईवीएम यूज करना शुरू किया लेकिन कुछ सालों बाद बंद कर दिया। आइदर दे कॉल्ड इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दे कॉल्ड इट टैम्परेबल, और इसलिए हमको ये यूज नहीं करना चाहिए। नॉट ऑल दोस कंट्रीज, आई टेल यू कौन से। ऑस्ट्रेलिया में ईवीएम नहीं यूज होते, कनाडा में यूज होते थे, लेकिन उन्होंने खुद ने बोला कि नहीं ये ठीक नहीं लग रहा, प्लीज बंद कर दो, वहां पर अभी तक बैलेटिंग है। आयरलैंड नो, कजाकिस्तान नहीं, लिथुआनिया लिथुआनिया कहाँ है भाई, नेदरलैंड्स, नॉर्वे, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटिश कहीं के, वो तक यूज नहीं करते। इंडिया यूज करता है धड़ल्ले से चारों तरफ, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूज करता है धड़ल्ले से चारों तरफ। वहाँ के प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और कुछ दिनों में इलेक्शंस हैं। बेसिकली बैलेट बॉक्स और ईवीएम में अगर मैं आपको डायरेक्टली फर्क बताऊं ना तो फर्क ये है, बैलेट बॉक्स इज लाइक सिल्क स्मिता, मतलब भरा पूरा हर तरफ से, मोटिव वही है जो सनी लियोनी का है।
बट सनी लियोनी का एडवांस्ड, बिल्कुल मतलब मैट फिनिश, स्किन सिल्क स्मिता मतलब किसी डार्क डस्की, मतलब मोटिव वही है, लेकिन जनरेशन। देखो यार, सबसे पहली बात तो मैं ना एक्टर और कॉमेडियन हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ नहीं कि मैं बैठ के उसको एनालाइज कर पाऊंगा। मुझको जो समझ में आता है कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, आपका 2 मिनट का भला हो, मेरा 2 मिनट का भला हो पढ़ाई करने के बाद, और एक स्माइल रहे चेहरे पे, उतनी मेरी कोशिश है। एनीवेज, अब मेरे जाने का वक्त। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टू मैट इंडिया मूवमेंट। अगला वीडियो लेके जल्दी हाजिर होऊंगा। जो लोग मुझसे प्यार करते हैं उनको ढेर सारा प्यार, और जो लोग मुझसे प्यार नहीं करते वो सूसू करने जाएं, और जब हो जाए सूसू करके तो आपका चेन में फंस जाए। बाद में मेरे चश्मे में इधर कांच ही नहीं है, इधर है।